नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में जो है व्यंजन पढ़ चुके हैं। व्यंजन में वर्णमाला मतलब व्यंजन और वर्णमाला पढ़ चुके हैं। आइए हम वर्णमाला के बाद संधि देखते हैं। वर्णमाला जो समझा होगा, जो पढ़ा होगा वही संधि समझ पाएगा, वही पढ़ पाएगा। हम जो है संधि उसे कहते हैं। संधि शब्द जो है वर्णमाला, इसलिए वर्णमाला में जोड़ दे रहा हूँ कि वर्णों के ही परस्पर योग या मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि जो है वर्णों के परस्पर मेल या योग को संधि कहते हैं। और ये संधि जो है ये कैसा शब्द है? संधि जो है पुल्लिंग शब्द है। क्या है? संधि जो है पुल्लिंग है। ठीक है, संधि कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। ठीक, संधि जो है पुल्लिंग है। ठीक है, संधि पुल्लिंग है। ठीक है ना। ये जो है संधि का आप संधि विच्छेद करिए तो इसमें आएगा सम धन धा धन की। ठीक है ना। ये क्या है? संधि का संधि विच्छेद है। ठीक है, और ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, वर्णों के परस्पर, देखिए संधि का मतलब होता है जोड़, मिलाप। ठीक है ना। जैसे हाथ हुआ, हाथ में संधि हो गई, एक तीसरा इतना बड़ा होगा, तीसरा दो जगह के मेल होकर जब तीसरे का निर्माण होगा, जैसे ये है, इन दोनों के विकृत रूप होकर, ठीक, जब तीसरा वर्ण बनेगा तो ही क्या होगा? संधि वर्ण होगा। ठीक है ना। संधि वर्ण मतलब जो दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के परिवर्तन से जब तीसरा वर्ण निर्माण हो वही क्या है? संधि, उसी को कहेंगे। ठीक ना। वर्णानाम परस्परम विकृतम संधानम संधि। ठीक, ये संस्कृत रूप है। संस्कृत मतलब सूत्र है। वर्णानाम परस्पर विकृतम संधानम संधि मतलब वर्णों के परस्पर विकृत रूप के संधान मतलब मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। वर्णों के परस्पर, जैसे देखिए उदाहरण समझिए, जैसे देखिए विद्या धन आलय। ठीक है, ठीक, विद्या धन आलय। ठीक, अब देखिए ये प्लस जो लगा है, ये प्लस के इधर वाले वर्ण को, ठीक, मतलब इधर वाले वर्ण को पूर्व रूप कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्व रूप। ठीक, और इधर वाले को पर रूप। ठीक है ना। इधर वाले क्या कहेंगे? पर रूप, इधर वालों को पूर्व रूप। ठीक है ना। अब देखिए विद्या प्लस आलय है, तो विद्या प्लस आलय में देखिए विद्या। ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा ये देखिए वी अदर द, ठीक है, या फिर मात्रा रहेगा। ठीक है ना। वी अदर द या, और क्या होगा? आ। ठीक, ऐसे रहेगा ये। ठीक है ना। अब देखिए इधर आ ल। ठीक, अब देखिए जब हम बता रहे हैं संधि उसे कहते, जब दो वर्ण के विकृत रूप से परिवर्तन होकर जब तीसरे वर्ण का निर्माण होगा वही क्या है? संधि वही होती है। जैसे आ प्लस आ जब मिलेगा, ठीक है, तो तीसरा वर्ण क्या बन रहा है? आ। तो यही क्या होगा? संधि वर्ण यही है। ठीक, ये स्वर संधि में आएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, विद्यालय। ठीक, आ पूर्व रूप और पर रूप दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? बड़ा आ बन रहे हैं ना। जब स्वर मिलके स्वर ही बने तो क्या होगा? स्वर संधि। ठीक, जब स्वर मिलके स्वर का ही निर्माण हो वही क्या होगा? स्वर संधि। लेकिन स्वर का ही निर्माण हो, स्वर संधि स्वर का ही निर्माण हो, ये निश्चित नहीं है। ठीक ना। यहाँ कभी कभी व्यंजन भी हो जाता है। जैसे देखिए यण संधि में, यण में देखिए ई का या होता है। ठीक ना। तो ये या क्या है? या तो व्यंजन है ना, इसलिए निश्चित नहीं कि स्वर का मेल होगा। ठीक है ना। लेकिन ये निश्चित नहीं कि स्वर मेल होकर स्वर ही बने। ठीक है ना। व्यंजन भी बन जाता है। ठीक है ना। लेकिन इधर क्या रहेगा? स्वर रहेगा। ठीक, अभी स्वर संधि आएगी तो उसको हम बताएंगे। तो ये क्या संधि देखिए, दो वर्णों के विकृत रूप को जब परस्पर मिल जाता है वही क्या है? संधि होती है। ठीक है ना। संधि कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये पूछ सकता है।
ठीक ना। इसका संधि विच्छेद होगा सम धन धा धन की। ठीक, अब आइए संधि के बारे में और विस्तार से देखते हैं, उसके प्रकार। संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधियों की संख्या 3 प्रकार की होती है। ठीक, हिंदी में संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। ठीक, हिंदी में संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। ठीक, तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। अब देखिए, जब स्वर से स्वर का मेल हो, ठीक, दोनों तरफ क्या रहेंगे? स्वर रहेंगे, पूर्व रूप और पर रूप, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। लेकिन तीसरे वर्ण का जब निर्माण होगा तो ये निश्चित नहीं कि स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है ना। लेकिन जब पूर्व रूप पर रूप क्या रहेगा? स्वर रहेगा। ठीक है ना। जब स्वर से स्वर का मेल हो तो क्या होगा? स्वर संधि। ठीक, अब देखिए इधर व्यंजन संधि, ये साधारण भाषा में बता रहे हैं, जब इसका मतलब व्याख्या होगी तो अलग अलग भाग अलग अलग बताएंगे। जैसे देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि उसे कहते हैं पूर्व रूप में व्यंजन हो। ठीक, पूर्व रूप में क्या रहेगा? व्यंजन, और पर रूप में व्यंजन हो या स्वर हो। पूर्व रूप में भी व्यंजन हो या स्वर हो तो क्या होगा? व्यंजन संधि रहेगी। ठीक है ना। लेकिन इसमें व्यंजन एक न एक रहेगा, चाहे पूर्व रहेगा चाहे पर रहेगा। ठीक, पूर्व रूप में या व्यंजन हो, पर रूप में व्यंजन या स्वर हो, वही क्या है? जब दोनों का विकृत रूप जब निर्माण होगा वही क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। ठीक, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग हमेशा जो है स्वर के बाद आता है। ठीक ना, और व्यंजन हमेशा स्वर के पहले आता है। ठीक, विसर्ग क्या होता है? हमेशा स्वर के बाद लगता है, और स्वर व्यंजन जो है स्वर के पहले लगता है। ठीक, देखिए स्वर का जब उच्चारण करेंगे आप तो उसका क्या है? स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वयं रजंते इत स्वरा, मतलब स्वर जो है स्वयं से चढ़, किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन को उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसके बाद आता है, उसके पहले आ जाएगा। वही व्यंजन जो है स्वर के पास जाता है, ना कि स्वर व्यंजन के पास जाता है। जान लीजिए, व्यंजन क्या होगा भाई? जिसको जिसकी आवश्यकता, अब कुएं की पानी की आवश्यकता है तो आप जाएंगे ना पानी निकालने, इसलिए व्यंजन किसके पास जाएगा? स्वर के पास। ठीक है ना। और विसर्ग जो है स्वर हमेशा, जब विसर्ग आएगा स्वर के साथ आ जाएगी, ये जान लीजिए, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आता है। तो विसर्ग जब लगेगा तो यह इधर स्वर रहेगा। ठीक है ना। विसर्ग अब देखिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए इधर जो है स्वर संधि में हमेशा क्या रहेगा? स्वर रहेगा। जैसे आ प्लस आ रहेगा। ठीक है। जैसे ई प्लस ई रहेगी। ठीक, और इसके बाद आ प्लस ई रहेगी। ठीक है ना, ए आ प्लस ई। ठीक, मतलब इधर जब रहेगा स्वर रहेगा, स्वर। अब व्यंजन आएगा, जैसे ता प्लस द ई हो सकता है। ठीक, और ता प्लस ई हो सकता है, फिर चा प्लस चा हो सकता है ना। जैसे उदाहरण बता रहे हैं, मतलब इधर मतलब निश्चित नहीं कि स्वर रहेगा व्यंजन, लेकिन व्यंजन रहेगा हमेशा। व्यंजन हो सकता है, व्यंजन स्वर हो सकता है व्यंजन संधि में। लेकिन विसर्ग संधि में कभी विसर्ग नहीं रहेगा। जैसे प्लस ये है तो इधर विसर्ग और इधर विसर्ग कभी नहीं रहेगा, हमेशा विसर्ग किधर रहेगा? पूर्व रूप में। ठीक है ना, समझ में बात आई? हमेशा विसर्ग किधर रहेगा? पूर्व रूप में। ठीक, और विसर्ग के बाद विसर्ग कभी नहीं आ सकता, कभी आएगा ही नहीं, ये जान लीजिए। जब आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं पहले संधि कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। संधि का जो संधि विच्छेद सम धन धा धन क्री प्रत्यय। ठीक, इसकी प्रत्यय है। ठीक है ना। संधि उसे कहते हैं वर्णानाम परस्पर विकृत संधानम संधि। ठीक, वर्णों के परस्पर विकृत होकर जब संधान मतलब मेल होता है वही क्या है? संधि होती है। वर्णों के परस्पर विकृत होकर जब उसका मेल होगा वही क्या है? संधि होती है। ठीक है ना। संधि जो है हिंदी में 3 प्रकार की होती है।
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, और स्वर संधि जो है, स्वर संधि में जो स्वर स्वर का मेल होगा, लेकिन उसका जो तीसरा निर्माण होगा वो निश्चित नहीं कि स्वर होगा कि व्यंजन होगा, लेकिन पूर्व रूप और पर रूप में स्वर, या पूर्व रूप और पर रूप में दोनों में स्वर होगा। पूर्व रूप पर रूप भी बताए हैं, फिर बता देते हैं। पूर्व रूप पर रूप, पूर्व रूप मतलब जो प्लस लगा है, ठीक, पूर्व होगा, अपने इधर क्या है, पूर्व होगा, ठीक, और इधर क्या होगा, पर रूप। ठीक, तो पूर्व रूप और पर रूप में हमेशा क्या रहेगा, स्वर रहेगा। ठीक, वही क्या है, स्वर संधि। ठीक है ना। और व्यंजन संघ वो निश्चित नहीं है कि इधर भी व्यंजन हो सकता है, ठीक, इधर भी हो सकता है ना, व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन स्वर भी हो सकता है, वही क्या है, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि हमेशा विसर्ग जो है पूर्व रूप में रहेगा। ठीक है ना, ये क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है ना। अब आइए स्वर संधि। हिंदी में संधियों की संख्या कितनी है, 3। हिंदी में संधियों की संख्या 3 है। अब आइए स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भाग है, 5। ठीक है ना। स्वर संधि कितने भाग है, 5। स्वर संधि के कितने भाग है, 5। पहला जो क्या है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। ठीक, और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। ठीक, चौथा है यण स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। पांचवा क्या है, अयाधि स्वर संधि। पांचवा कौन है, अयाधि स्वर संधि। ठीक है। संधियां कितनी प्रकार की होती हैं, स्वर संधियां 5 प्रकार की। ठीक, ये हमेशा पूछता है कि स्वर संधियां, अगर ध्यान नहीं दिया ऑप्शन 3 मार्क निकल देते हैं। स्वर नहीं ध्यान दिए, पूछेगा स्वर संधियां कितनी प्रकार की होती है, स्वर लोग नहीं ध्यान देते हैं। संधियां, बस संधियां कितने प्रकार की, 3 ऑप्शन में रहा, 3 मार्क के निकल दिए। तो स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 5। ठीक, ये नहीं दिख रहा है। चौथा क्या है, चौथा यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। स्वर संधि। ठीक है ना। अभी तक हम लोग यहां तक पढ़े हैं संधि। संधि कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। संधि कैसा शब्द है, संधि। संधि जो पुल्लिंग शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा सम धा धन क्री प्रत्यय। ठीक, और इसको जो वर्णों के परस्पर विकृत होकर जब मेल होता है, योग होता है, उसी क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है ना। और संधि जो है हिंदी में 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधियों की संख्या 5 होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है ना। अब आइए स्वर संधि देखते हैं। ठीक, स्वर संधि। स्वर संधि, पहले इसको जानते हैं। ठीक है, जब इसको जान जाएंगे तब ऑटोमेटिक सब कर देंगे। ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर संधि उसे कहेंगे स्वर वर्णों के आपस में मेल, मतलब स्वर वर्ण हो। ठीक, स्वर वर्णों के आपस में मेल को क्या कहेंगे, स्वर संधि की संधि कहेंगे, 2 स्वरों के। ठीक है ना।
जैसे पूर्व रूप बता रहे हैं ना, पूर्व रूप, इधर भी स्वर रहे और इधर भी स्वर रहे, ठीक। दो वर्णों के परस्पर मेल को, ठीक, दो वर्णों, दो स्वरों के आपस में मेल को, मेल से जब तीसरा वर्ण मिले वही क्या है, स्वर संधि है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये स्वर होगा कि व्यंजन होगा। कैसे बताइए, जैसे गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि है, यण में अगर हम यण स्वर संधि का उदाहरण जैसे हाँ, जैसे स्वागत लिखिए, स्वागत, ठीक है, स्वागत है। तो स्वागत में देखिए इसको क्या करेंगे, सुधन आगत, ठीक, सुधन आगत, सुधन आगत। सु का क्या हो रहा है, वाह हो रहा है, ठीक, सु का वाह रहा है, इधर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें हो रहा है, इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो है स्वर चेंज हो रहा है ना, जैसे इधर जो है सवर्णी वर्ण ना होकर असवर्णी वर्ण आएगा जब, तो वही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे सुधन आगत, तो सु में तो आधा सा हो जाएगा, सु का क्या, ऊ का क्या हो रहा है, वाह हो रहा है, ठीक है ना, और आ इसमें आके मिल जाएगा और गत, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्वागत, ठीक। देखिए पूर्व रूप और पर रूप दोनों क्या करेंगे, स्वर रहेंगे। तो स्वर से जब तीसरा वर्ण निर्माण होगा, ये निश्चित नहीं कि स्वर रहेगा कि, जब तीसरा वर्ण बनेगा तो निश्चित नहीं है कि स्वर रहेगा कि व्यंजन। जैसे अब कहेंगे स्वर, स्वरों के निर्माण से स्वर बनता है, तो वही क्या है, स्वर संधि है, ठीक है ना, ये गलत है। स्वर, स्वरों के निर्माण से जब तीसरे वर्ण का निर्माण हो, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, वही क्या है, स्वर संधि है, ठीक। बात समझ में आई मित्रों? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो उत्साह बना रहे। और देखिए आगे फिर स्वर संधि में जो है पहली कौन स्वर थी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, देखिए नाम से पकड़िए, दीर्घ, जहां दीर्घ हो जाए, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। मतलब इसमें है कि अपने सवर्णी, ठीक, अपने सवर्णी मतलब अपने सवर्णी स्वर, मतलब जब उच्चारण स्थान हम बताए थे वर्णमाला में, तो उसमें क्या था, उच्चारण स्थान से जो वर्ण निकलते हैं वही क्या होते हैं, अपना सवर्णी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कंठ से निकला तो कंठ क्या है, कंठ का ख ग घ, ठीक, वो सवर्णी है। लेकिन कंठ